बुद्ध धम्म और धर्म में क्या अंतर है, आज हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या होता है और धर्म से धम्म में क्या भिन्नता होती है। धर्म से धम्म कितना भिन्न है, तो आज आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, समझाने में समय लग जाता है। तो धर्म क्या है? धर्म मजहब, रिलीजन एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं होता। यह शब्द तो एक है, किंतु इसके अर्थ अनेक हैं। धर्म शब्द तो एक लग रहा है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण है कि धर्म बहुत ही अवस्थाओं में से होकर के गुजरता है। हर अवस्था में हम उस मान्यता को धर्म ही कहते हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही हैं और आप अपने बाद आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं होती है। एक पॉइंट आप ये नोट करें कि धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं होती है, हर समय बदलती चली आ रही है। तो एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी की समझ से सर्वथा परे की बातें थीं। इन सब पर काबू पाने के लिए कुछ टोना टोटका किया जाता था। तो टोना टोटका किया जाता था तो वो जादू कहलाता था। उस समय धर्म और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तो तब धर्म के विकास का दूसरा समय आया। उस समय धर्म का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड और रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं और बलियों वाले यज्ञ। एक दूसरा जो समय आया तो उसमें क्या था कि धर्म का मतलब था विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और जो यज्ञों में बलियां दी जाती थीं उसको धर्म कहा जाने लगा। लेकिन धर्म का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर कराता है कि कोई शक्ति विशेष जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटी हैं और जो आदिम आदमी को समझने से
परे की बातें हैं। इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। तो आरंभ में यह शक्ति शैतान की का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव भी हो सकती है, यह शिव भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और विश्व स्वरूप शक्तियों का प्रसन्न करने के लिए, क्रोध रूप शक्ति रूप को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। ये धर्म की विशेषताएं हैं। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर परमात्मा दुनिया का बनाने वाली कहलाई गई। तब धर्म की मान्यता में तीसरी शक्ल ग्रहण की। जब हम माना जाने लगा कि तब ये माने जाने लगा कि ईश्वर एक ही शक्ति में आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद धर्म की मान्यता एक यह भी शामिल हुई कि हर आदमी की देह में आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा और ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायित्व रहना पड़ता है। तो यही थोड़े में धर्म की मान्यता का विकास का इतिहास हुआ है। तो ये रही धर्म की विशेषताएं। अब धर्म का यही अर्थ हो गया कि अब धर्म में यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ही ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। इसी को धर्म कहते हैं। तो चलिए, ये रही धर्म की विशेषता और धर्म के बारे में हमने आपको बताया। और धम्म से धर्म कैसे भिन्न है? तो भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से सर्वथा भिन्न है। जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समानांतर जिसे यूरोप के देववादी धर्म कहते हैं। ये मतलब जो धम्म है तो यूरोप के लोग हैं उसे धर्म कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इसमें हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं है और इससे धर्म की खामियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा अच्छा यह है कि हम बताएं कि धर्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह धर्म था या रिलीजन से कैसे भिन्न है। तो कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए और इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में
एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार रखे। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित हो, दो आदमी हों, एक साथ रहते हों, तो उनको चाहिए और चाहे न चाहे उन्हें धर्म के लिए जगह बनानी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धर्म के समाज का काम काज नहीं चल सकता। कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, ये भी एक धर्म की विशेषता है। तो ये मैंने आपको बताया धर्म के बारे में। चलिए और एक बात बता दें कि धर्म क्या है, धर्म की अनिवार्य आवश्यकताएं क्यों हैं। ये बुद्ध के अनुसार धर्म को दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा और करुणा। तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा इसलिए है कि प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि निर्मल, और धम्म के दो स्तंभ में से एक है, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि मिथ्या विश्वासों के लिए कोई भी गुंजाइश बची रहे। और करुणा क्या है? करुणा इसलिए, करुणा का मतलब दया, प्रेम, मैत्री, इसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता है। तो चलिए ये मैंने आपको बताई धम्म और धर्म में भिन्नता और धर्म क्या है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाज, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।